नमस्कार दोस्तों। भारत में एक ऐसी कम्युनिटी है जो भारत में सबसे ज़्यादा पैसा भेजती है। 3 बड़े देश के उसके प्रधानमंत्री हैं, 2 देश में राष्ट्रपति और 1 देश में उपराष्ट्रपति हैं। दुनिया की टॉप कंपनी के उनके सीईओ हैं और आज हम बात कर रहे हैं प्रवासी भारतीय की। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। दोस्तों, इस कम्युनिटी की प्रतिष्ठा का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इनका कद इतना बड़ा है कि भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और कई ताकतवर कैबिनेट मंत्री इनका स्वागत करने के लिए 9 जनवरी को इंदौर आ रहे हैं और ये मौका है 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का। दोस्तों, प्रवासी भारतीय के बारे में समझने से पहले आपको एक वर्ड समझना होगा। वो वर्ड है डिस्पोरा। ये एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक में इसका मतलब बीजों को बिखेरना होता है। डिस्पोरा यानी प्रवासी शब्द आमतौर पे उन्हीं लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जिन्हें किन्हीं वजहों से अपने मूल देश से बाहर रहना पड़ता है। यानी कि भारत के जो लोग दूसरे देश चले गए हैं उन्हें ही इंडियन डायस्पोरा या भारतीय प्रवासी कहते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान बड़ी संख्या में भारतीय फिजी, केन्या और मलेशिया जैसे देशों में जाते थे। अब भारतीय ब्रिटेन, अमेरिका और खाड़ी देशों में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। भारतीय प्रवासियों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है नॉन रेसिडेंस इंडियन, यानी आप लोग सुनते होंगे NRI। ये ऐसे भारतीय नागरिक हैं जो रोजगार या शिक्षा के लिए किसी अस्थायी रूप से किसी देश में 6 महीने के लिए चले जाते हैं और उसके बाद वो वहाँ की नागरिकता लेके वहीं पे बस जाते हैं और ऐसे लोगों को ही NRI कहा जाता है। इसमें एक दूसरा कैटेगरी है जिसे कहा जाता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि PIO। एक ऐसा शख्स जो जन्म से या वंश से तो भारतीय है लेकिन वह भारत में रहता नहीं है। ऐसे व्यक्ति को PIO कहा जाता है। तीसरी कैटेगरी है OCI। इसमें ऐसे शख्स जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के नागरिक थे या उस तारीख पर भारत का नागरिक बनने योग्य थे या फिर 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बने किसी भी क्षेत्र से वो संबंधित थे, ऐसे व्यक्ति को OCI कहते हैं। दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्रालय के रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के 100 से ज़्यादा देश में लगभग 3.2 करोड़ इंडियन डायस्पोरा है। देश के बाहर रहने वाले भारतीय की संख्या पिछले 28 साल में 340% बढ़ी है। 1990 में विदेश में रहने वाले भारतीयों की संख्या लगभग 90 लाख के आसपास थी। अप्रैल 2022 में लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने यह कहा था कि 1 जनवरी 2015 से 30 सितंबर 2021 के बीच करीब 9 लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी है। यानी कि आप औसत ये समझ सकते हैं कि हर दिन करीब 350 भारतीय अपने देश की नागरिकता को छोड़ रहे हैं। सबसे आखिरी में कि आखिर प्रवासी भारतीय इतने महत्वपूर्ण हैं क्यों? दोस्तों, प्रवासी भारतीय यानी इंडियन डायस्पोरा अपने मूल देश के हितों को विदेश में आगे बढ़ाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। यानी वो एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। प्रवासी के लिए अपने मूल देश के विकास में मदद करने का सबसे आसान तरीका है कमाई, और वो एक कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा अपने देश भारत भेजते हैं। उसे घर भेजने जाने वाली कमाई के लिहाज से साल 2022 सबसे बेहतरीन रहा था। इस दौरान प्रवासियों ने लगभग 100 अरब डॉलर यानी कि 826 करोड़ रुपया अपना देश भारत भेजा था। सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं, पॉलिटिकल लॉबिंग के मामले में भी प्रवासी ने भारतीयों का बहुत सहयोग किया है। दोस्तों, ये बात है जब भारत और अमेरिका के बीच परमाणु डील होने वाली थी, उस वक्त अमेरिका के बहुत सारे सांसद इस परमाणु डील के खिलाफ थे। उस वक्त प्रवासी भारतीयों की एक लॉबी ने सभी सांसदों को जाके पर्सनली ये समझाया ये आपके हित में है और वो मान भी गए थे और ये चीज़ हमको बहुत हेल्प किया था भारत अमेरिका परमाणु डील में। आखिर प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि महात्मा गांधी ने इसी दिन साउथ अफ्रीका से साल 1915 में वो भारत लौटे थे। महात्मा गांधी को सबसे बड़ा प्रवासी माना जाता है जिन्होंने न सिर्फ भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया बल्कि भारतीय के जीवन को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी प्रवासी भारतीय दिवस की और प्रवासी भारतीयों का हमारे देश में महत्वपूर्ण योगदान की, और इसीलिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बहुत सारे कैबिनेट मंत्री 9 जनवरी को उनके स्वागत के लिए इंदौर जा रहे हैं।